Hi guys, this is Shankarao Garpe from Grisha Wealth Maker. Today 10 June 2021। जिस हिसाब से मैं कल आपको बैंक निफ्टी बोला था, तो बैंक निफ्टी ने वहां से सपोर्ट लेके फिर ऊपर के दायरे में वो ट्रेड करने लगा है। आज आपने देखा है कि बैंक निफ्टी में जो मैं कल आपको बोला कि 10,950 का जो क्लोजिंग दिया है वो अच्छा खासा क्लोज बैंक निफ्टी का है। तो कल के दिन में यहाँ पे उसने क्लोज दिया था 10,935 के आसपास। आज उसने वो जो क्लोज था उसको रिस्पेक्ट किया। थोड़ा सा सुबह जो तो थोड़ा सा पैनिक हम बोल सकते हो दिया, मगर कल का लो उसने ब्रेक नहीं किया था। कल के लो से ऊपर के लेवल से ही उसने आज फिर से ट्रेड करने अच्छा खासा ट्रेड किया है। और बैंक निफ्टी लगभग जो पहला अपना रेजिस्टेंस था उसी के लगभग वहाँ पे क्लोज है। 5 मिनट का चार्ट है। आज थोड़ा सा यहाँ पे आप चार्ट में चेंजेस देख रहे होंगे। ये थोड़ा सा एडवांस टेक्निकल एनालिसिस हमने लगाया है। आप हमारे साथ एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्सेस में भी ज्वाइन हो सकते हैं। आपने अगर बेसिक कोर्स हमारे साथ किया है तो एडवांस में भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे कीजिए, ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए। ये देखो कि 15 मिनट का मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है। तो कल के दिन के लिए अपने को ये जो रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस उसने ब्रेक करना चाहिए, मगर कल मेरे को लगता है ये रेजिस्टेंस वो ब्रेक करेगा, क्योंकि आज अच्छा खासा जो मार्केट डेप्थ था बैंक निफ्टी का, तो उसमें अच्छी खासी बाइंग थी प्राइवेट बैंक पीएसयू बैंक में। तो ये रेजिस्टेंस उसमें वर्क करेगा ऐसा लग रहा है। तो मगर कल एक अगर ये 15,400 का क्रॉस ओवर करता है तो उसमें आप मेन पोजीशन कल भी ले सकते हैं। अगर मैं 30 मिनट के हिसाब से देखूंगा तो ये जो लोअर टॉप बना रहा है तो उसको अपने को हायर टॉप में कन्वर्ट होना चाहिए। तो इसके लिए मेरे को ये लेवल जो है 15,400 का वो बैंक निफ्टी क्रॉस करना चाहिए। अगर यहाँ पे देखेंगे तो नीचे एमएसडी भी थोड़ा सा, ये जो मैंने लगाया आप रोज का एमएसडी देख रहे थे वो अलग था, ये थोड़ा सा अलग एमएसडी यहाँ पे है। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी वो सेलिंग जोन में ट्रेड कर रहा है। आरएसआई जो है, तो आरएसआई में आप देखेंगे तो स्ट्रेंथ मेरे को आरएसआई में लग रहा है। इस हिसाब से देखेंगे तो आरएसआई में भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि जब बैंक निफ्टी ए पॉइंट पे थी तब आरएसआई ए पॉइंट पे था, मगर बैंक निफ्टी अभी भी नीचे लेवल के लिए ट्रेड कर रही है। मगर जो आरएसआई है वो आरएसआई स्ट्रेंथ के हिसाब से वहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो आरएसआई में जो क्रॉसओवर है वो आरएसआई ने दिया है। तो बैंक निफ्टी लगभग करीब कल वो जो मैं रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी। यहाँ पे देखेंगे तो ये आप नया जोन देख रहे हैं जो मैंने अभी लगाया है आरएसआई का। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो बाई पॉइंट आया 33,500 का, तो वहाँ से लगभग अभी भी बैंक निफ्टी है और जो आरएसआई के हिसाब से हम वो रेंज जोन में ट्रेड करते हुए आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 60 मिनट में भी यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो 60 मिनट के हिसाब से थोड़ा सा रेजिस्टेंस पे ये मूवमेंट अभी ट्रेड कर रहा है। एमएसडी देखेंगे तो एमएसडी क्रॉसओवर हो रहा है। तो लेवल जो है, तो लेवल में अभी जो आपको बोला वो लेवल इम्पोर्टेंट मेरे को लग रहा है बैंक निफ्टी में। तो 33,400 500 कल के दिन अगर वो क्रॉस हो जाती है लेवल, तो बैंक निफ्टी में आपको अच्छा खासा मूव यहाँ पे मिल सकता है। तो ये लेवल क्रॉस कर ऊपर के दायरे में उसने ट्रेड करना चाहिए। तो आप फिर से बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाए, आपको 36,000 का लेवल आने वाले दिनों में दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग मेरे को लग रही है। मैं कंटिन्यूस आपको बोल रहा हूँ कि डरने की कुछ बात नहीं है। निफ्टी के बारे में यहाँ पे देखने की जरूरत है। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पे निफ्टी के बारे में, क्योंकि निफ्टी में सभी सेक्टर इंक्लूड रहते हैं। बैंक निफ्टी में खाली बैंक्स इंक्लूड रहते हैं। मोस्ट ऑफ सेक्टर निफ्टी में अपने को दिखाई देते हैं। तो आज देखेंगे तो आज निफ्टी में भी अच्छा खासा ऊपर के दायरे में ट्रेड करते हुए आपने देखा है। निफ्टी में कल का जो लो था, मगर आज उसने जो गैप अप दिया, फिर उसने जो लो था यानी लो में उसने ट्रेड नहीं किया। जो सुबह ओपन होने के बाद वो लो साइड में निफ्टी नहीं गया, बैंक निफ्टी गया मगर निफ्टी नहीं गया। तो ये स्ट्रेंथ निफ्टी में अच्छी खासी बनी हुई है। मैं कल आपको प्री सेमिनार में सेंसेक्स के बारे में भी एनालिसिस करके दिखाया, तो सेंसेक्स अभी भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट में है। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में ये लेवल हो गई। फिर हमने जो आज इंट्राडे में जो कॉल दिए तो आपने तो देख लिए, मगर जो हमारे प्रीवियस कॉल थे TB18 ब्रॉडकास्ट जो हमारा डिलीवरी का कॉल था, उसने लगभग आज 20% का मूव एक दिन में दिया है। फिर IRB ने 10% का दिया है। फिर इंट्राडे में मैंने आलोक टेक्सटाइल दिया था, ये देखो। तो ये पॉइंट में आप देखेंगे तो अभी ये 60 मिनट के हिसाब से, चलो मैं लगा लेता हूँ, तो 60 मिनट के हिसाब से आप देख लो। तो ये जो मूवमेंट है, तो RSI ये जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक किया, और जो प्राइस का रेजिस्टेंस था वो 43 के आसपास का, वो ब्रेक करने के बाद लगभग एक आधे घंटे में ही इसने सर्किट का प्राइस छुआ था। ये देखेंगे तो वॉल्यूम कैसा बढ़ोतरी के साथ ट्रेड कर रहा है। जो
MACD है वो MACD बाय जोन में ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वो जो TV18 ब्रॉडकास्ट है उसने अच्छा खासा आपको डिलीवरी में भी रिटर्न दिया है। लगभग हमारा 32-34 के आसपास से बाइंग था। सेकंड, आज मैं इंट्राडे में एक स्टॉक आपको दिया था टेलीग्राम चैनल में, आलोक इंडस्ट्री। तो उसमें मैंने क्या देख लिया, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उसमें एक्चुअली क्या हुआ कि मैं बोला था कि वहाँ पे 100% सर्किट लगेगा और वो सर्किट वहाँ पे आपने देखा भी है। ये 60 मिनट का चार्ट है। तो देखिए यानी लगभग 1 घंटे में, सवा घंटे में ही उसने सर्किट छोड़ लिया। अब ये जो प्राइस एक्शन यहाँ से आगे ट्रेड नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ ये सर्किट लगा। सर्किट यानी खाली बायर रहता है, सेलर कोई नहीं रहता है, इज इक्वल टू सर्किट पोजीशन रहता है। यहाँ पे हम 5 मिनट के हिसाब से चार्ट देख रहे थे। 5 मिनट के हिसाब से देखेंगे तो पीछे का जो रेजिस्टेंस था ये पॉइंट पे मैंने लगभग 22 के आसपास बाई करने के लिए बोला था। तो ये जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस उसने ब्रेक किया। तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक करते वक्त जो वॉल्यूम उसमें हो रहा था वो जब वो पहला जो रेजिस्टेंस था उसके लगभग डबल ट्रिपल यहाँ पे हम वॉल्यूम देख सकते हैं। तो वॉल्यूम अच्छा खासा हो रहा था। और जो RSI था तो RSI यहाँ से उसने तो ये पॉइंट पे क्रॉसओवर किया था। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा नया लेवल में RSI का यहाँ पे लगा है, 5 मिनट के हिसाब से है। तो RSI हाईएस्ट लेवल पे यहाँ पे आपको दिख सकता है कि ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे बाइंग जो इंट्राडे में ही 100% उसने 20% का रिटर्न दिया है। कल भी उसमें ओपनिंग में सर्किट लग सकता है। तो कल के दिन में भी आप यानी आलोक टेक्सटाइल यानी ओपनिंग में आपको मिला तो आप लीजिए, मिस मत कीजिए। अच्छा खासा रिटर्न उसको आने वाले दिनों में आपको दिख सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉइंट पे यानी जब ये पॉइंट पे था तभी इसने MACD में ये जो मूव दिया था एक कैंडल में ही। तो RSI ये जो एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का जो आप RSI देख रहे हैं तो ये पहले ही अपने को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ पे मैं सर्किट लगा सकता हूँ। ये देखो एक कैंडल पे देखेंगे तो एक कैंडल पे तब कैंडल का हाई था लगभग 2120 से लगभग उसने 2435। ये जो उसने 3 कैंडल की मूव दी है, मगर हमने को RSI और MACD ने पहले ही बताया था। वॉल्यूम भी देखिए ये 30 मिनट के हिसाब से हुआ, 60 मिनट के हिसाब से देखेंगे तो 60 मिनट के हिसाब से भी देखो तो वही कैंडल ने अपने को पहले ही बोला था कि हम आज सर्किट लगा सकते हैं आलोक इंडस्ट्री में। तो उसी हिसाब से आपने आलोक इंडस्ट्री में सर्किट देखा है। तो इसी हिसाब से हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको कॉल मिलते रहेंगे। हमारे पेड सर्विसेज के बारे में मैं आपको कल भी बोला था, आज भी हमारे जो इंट्राडे का एक हमने जैकपॉट कॉल दिया था ऑप्शन का, तो खाली 700 रुपीज़ में लगभग वहाँ पे क्लाइंट ने 10 टाइम्स अभी तक रिटर्न बनाया है। 700 से लगभग अभी उनका प्रॉफिट जो 7000-8000 दिख रहा है। तो कल के दिन में और वहाँ पे बढ़ोतरी हो सकती है। तो कल मैं वो टेलीग्राम चैनल में आपको बोल दूंगा कि कौन सा कॉल था या कल के वीडियो में उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो आप हमारे पेड कॉल के साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है तो उसके साथ आप हाई मैसेज कीजिए तो आपको वहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा। कल के दिन में भी आप देख सकते हो तो फाइनेंस सेक्टर में आप ध्यान दीजिए। फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, तो उसमें बड़ी मूवमेंट कल के दिन में आप देख सकते हैं। तो आप आज देखेंगे तो बजाज फाइनेंस में अच्छी खासी मूव थी। तो उसी हिसाब से कल थोड़ा सा फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर भी कल के दिन में मूव देगा। फिर रियल इस्टेट सेक्टर, जो मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि रियल इस्टेट सेक्टर में ध्यान दीजिए, तो रियल इस्टेट सेक्टर में भी बाइंग पोजीशन आप बना सकते हैं। तो मार्केट में स्ट्रॉन्गनेस है और आप बने रहिए मार्केट में। अच्छा खासा जून मंथ में आपको पैसा मिल सकता है, तो जून मंथ में बने रहिए। जब भी सेलिंग पॉइंट होगा तो मैं आपको बोल दूंगा टेलीग्राम चैनल में। तो टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और आपका कुछ भी किसी शेयर के बारे में आपको जानना होगा या कुछ भी कोई भी क्वेश्चन हो गया तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।